हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट रेलवे पर। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे रेलवे की आने वाली हर प्रकार की अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली से एक बहुत बड़ी अपडेट है। अपडेट ये कि जो एनआर का फर्स्ट डीवी और जो सेकंड डीवी हुआ था उसके पैनल में अपडेट हुआ है। और उसके बाद में क्या अब थर्ड डीवी आएगा, क्योंकि सेकंड डीवी के बाद में लगभग 6 मंथ होने को है और थर्ड डीवी अभी तक नहीं आया है। तो देखिए, जब आप नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तब आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद में देखिए, आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ वहाँ पे दिखाई देगा, जिसमें जो डेट वगैरह है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे कि डेट 2 फरवरी है, इसमें 2 फरवरी को ये पैनल अपडेट हुआ है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, प्रोविजनल पार्ट पैनल फर्स्ट डीवी कैंडिडेट्स एंड सेकंड डीवी कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट वेरियस पोस्ट ऑफ लेवल 1 कैंडिडेट्स कैन चेक देयर स्टेटस नाउ अपडेटेड अप टू 2 फरवरी 2024। तो देखिए, इनका कहना है जो फर्स्ट डीवी वाले और जो सेकंड डीवी वाले भर्ती हैं वो अपना पैनल चेक कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, जैसे यहाँ पे ये जो यहाँ पे लिंक दिया है, जैसे क्लिक हेयर फॉर स्टेटस, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें आपसे कुछ जानकारियाँ मांगी जाएगी। सर्च करोगे तो सर्च में आप जाओगे सेलेक्ट पे। जैसे आप सेलेक्ट पे क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, जिनमें से आप अगर जैसे कि आपका रोल नंबर हो गया या फिर आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इसमें फिल करना है। इन दोनों में से आपके पास मतलब आपके पास होना ही चाहिए, इसके बिना आप अपना स्टेटस चेक नहीं कर पाओगे। उसके बाद में पासवर्ड फिल करके जो आपका डीओबी है, डीओबी को फिल करके आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। और देखिए, जो अभ्यर्थी फर्स्ट डीवी वाले भर्ती हैं और जो सेकंड डीवी वाले भर्ती हैं जिनका भी पैनल अपडेट हुआ है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कौन सा पोस्ट आपको लोड किया गया और आपका डिवीज़न कौन सा था, ताकि जिन कैंडिडेट्स का पैनल अभी तक अपडेट नहीं हुआ है उनको भी जानकारी मिल जाए इन पोस्टों का भी पैनल अपडेट हुआ है। क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स का मेडिकल स्टैंडर्ड B2C1 है, इसलिए वो भी वेट कर रहे हैं कि क्या जो हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड है उसका भी पैनल अपडेट हुआ या फिर नहीं हुआ है। उसके बाद में देखिए, यहाँ से कुछ और यहाँ से जानकारियाँ मिली हैं कि ये जो पैनल अपडेट किया गया है वो मुरादाबाद डिवीज़न का ये पैनल अपडेट किया गया है। क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग डिवीज़न है एनआर में, तो उन डिवीज़न में से एक डिवीज़न है मुरादाबाद, तो इसी डिवीज़न का ये पैनल अपडेट किया गया है। तो आप देखिए, जो भी अभ्यर्थी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपना पोस्ट और जो आपका डिवीज़न है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि पता चल सके कि ये सिर्फ मुरादाबाद डिवीज़न का ही हुआ है, फिर अदर डिवीज़न का भी ये पैनल अपडेट हुआ है। अब डिस्कस करते हैं थर्ड डीवी को लेकर कि क्या अब थर्ड डीवी आएगा या फिर और कितना यहाँ से टाइम लगेगा। जैसे सेकंड डीवी 18 जुलाई को आया था, तो अब देखिए 18 फरवरी को 7 मंथ हो जाएंगे सेकंड डीवी को पब्लिश किए हुए। और तो अब तो इनको कम से कम थर्ड डीवी देना चाहिए था, इतना टाइम हो चुका है। और अदर जोन में देखिए 4 डीवी आ चुके हैं, कोई सूचना ही नहीं है कि आपका थर्ड डीवी आएगा कब आएगा। कैंडिडेट जाते हैं तो उनको बोल दिया जाता है कि आपका इस डेट को आ जाएगा, उसके बाद में डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। तो अभी देखिए, जो एनआर जोन है, एनआर जोन के द्वारा जैसे कि आप सभी को पता है कि 15 फरवरी बोला गया था कि आपका जो 15 फरवरी है, 15 फरवरी को आपका थर्ड डीवी पब्लिश कर दिया जाएगा। इससे पहले या फिर 15 फरवरी तक आपका जो थर्ड डीवी है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। तो आप देखिए इसमें कितनी सच्चाई है। तो देखिए, यहाँ से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो अभी एनआर जोन वाले काम कर रहे हैं, ऐसे तो लग रहा है कि हाँ कुछ ये एक्टिव हुए हैं अब, क्योंकि बहुत दिनों के बाद में ये पैनल अपडेट हुआ है। इससे पहले पैनल है 23 दिसंबर को अपडेट हुआ था, और अभी देखिए लगभग 1.5 महीना हो चुका है। 1.5 महीने के बाद में ये अपडेट आई है एनआर जोन से। तो अब लग रहा है कि हाँ एनआर जोन वाले काम कर रहे हैं। तो अब देखिए, कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि जो थर्ड डीवी है वो 4 दिन के बाद में आ जाएगा, क्योंकि उनका कहना है कि जो फर्स्ट डीवी हुआ था उसका उसके 2 पैनल आए थे, तो उसका जो सेकंड पैनल आया था उसके 4 दिन के बाद में सेकंड डीवी पब्लिश कर दिया गया था। जबकि जो फर्स्ट डीवी का सेकंड पैनल आया था वो 14 जुलाई को आया था, और जो
सेकेंड डीवी पब्लिश किया गया था वो 18 जुलाई को पब्लिश किया गया था। तो ऐसे में कैंडिडेट्स का कहना है कि जो अब डीवी वो 4 दिन के बाद में आ जाएगा। तो देखिए चाहे डीवी 10 दिन के बाद में आए लेकिन डीवी आना चाहिए, और आना ऐसा चाहिए कि जो दूसरे जोन दे रहे हैं जैसे कि WR मुंबई जोन ने डीवी दी है, और उसी प्रकार से डीवी आए ना तब मज़ा आएगा कि हाँ वास्तव में इन्होंने डीवी दिया, टाइम तो लिया लेकिन डीवी दिया ना, वो गजब का डीवी दिया। तो अब वेट करते हैं कब तक डीवी पब्लिश करते हैं। और कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि ये जो टाइम लग रहा है वो जो नॉन जोन का डाटा है उसको ऐड करने में टाइम लग रहा है। तो देखिए ये भी हो सकता है, और हो सकता है ये शिफ्टिंग कर दे तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि आपको पता है कि जो अदर कैटेगरी के अभ्यर्थी है वो यूआर से शिफ्ट हो जाएंगे और जो उनका कैटेगरी में वहाँ से सीट वैकेंट हो जाएगा। तो देखिए अभी आपको पता है कि यूआर कैटेगरी का लगभग 500 सीट वैकेंट बचा हुआ है। तो अगर 500 में से ऐसे मान लो कि 200 से 250 सीट तो कम से कम आपको ओबीसी का मिलेगा, और बाकी कैटेगरी का थोड़ा थोड़ा सीट यहाँ से आपको मिलेगा, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी है वो जो यूआर का कट ऑफ है उसके पास में ज़्यादा ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, इसलिए जो ओबीसी कैटेगरी है उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा शिफ्टिंग से। तो अब देखते हैं कि जो डीवी आएगा उसमें शिफ्टिंग होगा या फिर नहीं होगा। जैसे कि पहले हम वहाँ पे गए थे, जो सेकंड डीवी पब्लिश किया था उसके बाद में हम एनआर गए थे, तो उनका कहना था कि जो अभी डीवी होगा सेकंड डीवी के बाद में आपका शिफ्टिंग होगा। तो शायद उसी में ये लगे हुए हैं शिफ्टिंग करने में, तभी इतना टाइम यहाँ से लग रहा है। अगर ये शिफ्टिंग कर रहे हैं तो 10 या 15 दिन ले लें, लेकिन शिफ्टिंग करें और जो सीट कैटेगरी वाइज खाली होगा उस पर डीवी करवाएं। तो ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कोई आगे की अपडेट मिलती है तो आपको बता दिया जाएगा। तो इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।